लास्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। लास्ट क्लास में हम लोग ये भी डिस्कस किए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सियल पॉइंट्स, व्हाट इज एक्सियल पॉइंट, ऑल द पॉइंट्स प्लेस्ड ऑन द एक्सियल लाइन outside the electric dipole are called axial points. And what are the equatorial points? Equatorial points are those points which lie on the equatorial line of the electric dipole except the center of the dipole. सेंटर को छोड़ के जितने भी पॉइंट्स होंगे इक्वेटोरियल लाइन पे, वो सारे पॉइंट्स का नाम हम लोग क्या रखे थे? इक्वेटोरियल पॉइंट्स। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पॉइंट में कितना होगा। What is the electric field intensity at axial point? Fine. So first we have to consider the one electric dipole. Suppose एक electric dipole मैं यहाँ पे consider किया. Suppose this is the one electric dipole I have taken. This is suppose minus q charge and this is suppose plus q charge. Fine. And axis कौन? axial इसका axis क्या बन जाएगा? axial line किसको बोलेंगे? The line passing through the both points is called axial line. तो ये जो axial line है, इलेक्ट्रिक डाइपोल से बाहर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे axial लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं आउटसाइड द इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो सारे पॉइंट्स को हम लोग axial पॉइंट्स का नाम रखेंगे। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो मान के चलो, अच्छा मैं ये भी बोला था, सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। ठीक है, ओके। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन है, दैट इज पी वेक्टर। ठीक, सपोज सेंटर ऑफ द डाइपोल इज ओ, सेंटर इज सपोज ओ। तो मैं एक काम करता हूँ, लेट अस कंसीडर ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द एक्सिस एक्सियल लाइन। सपोज दिस इज अ पॉइंट आई हैव टेकन P. एट दिस पॉइंट इज प्लेस्ड ऑन द एक्सियल लाइन एंड अगेन दिस P पॉइंट इज नॉट a line inside the electric dipole. So now we can take or we can say that P is an axial point. So at this particular point I want to find the electric field intensity. हमारे पास अभी तक टूल क्या है? एक पॉइंट सोर्स चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बीटा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो प्लस क्यू के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग निकालेंगे इंडिविजुअली, हम प्लस क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और माइनस क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब उसके बाद वो दोनों का जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज आएंगे वो दोनों का अगर रिजल्टेंट निकाल देंगे, दैट विल बी द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ P। तो मैं एक काम करता हूँ, अच्छा एक काम करते हैं, P का डिस्टेंस सेंटर से मान के चलो x है और ये r ले लेता हूँ। सपोज दिस डिस्टेंस इज r, ये डिस्टेंस मान के चलो r है। एंड वी नो दैट total the length of the dipole, how much we are considering? 12. तो this distance is L, this distance is also L. तो मैं जितने first we have to mention all these things whatever we have taken in our diagram. Fine. Let us consider an electric dipole, having plus q at A and minus q at B. फाइन, हम ये जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसेप्ट, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसका मतलब ये वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड एंड ये वाला चार्ज का मैग्नीट्यूड बोथ आर इक्वल बट बोथ आर अपोजिट इन पोलैरिटी। यस, ओके। P is the observation point we have taken. यहाँ पे let OP is equal to R. OP is equal to R. Fine. And OA is equal to OB is equal to suppose L I am taking. Getting? So
At the point of P, first we have to find electric field intensity due to the plus Q charge. Then how much we can find out? Electric field intensity at P due to plus Q charge कितना होगा? मैं इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि due to plus Q charge इज इक्वल टू फॉर्मूला बीटा Q अपॉन R स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? बीटा Q अपॉन R स्क्वायर। R किसको लिया जाता है? दिस AP माने ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस सोर्स चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम यहाँ पे R स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पे AP स्क्वायर वी कैन राइट दिस Q अपॉन AP स्क्वायर। AP इज हाउ मच नाउ? AP तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? OP माइनस OA। AP की जगह में OP माइनस OA करेंगे तो AP मिल जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बीटा Q डिवाइडेड बाय OP माइनस OA होल स्क्वायर। सो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? E ड्यू टू प्लस Q चार्ज इज इक्वल टू बीटा Q डिवाइडेड बाय OP इज हाउ मच वी हैव टेकन? R माइनस OA इज L, सो R माइनस L होल स्क्वायर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट शुड हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? प्लस Q की वजह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं ऑलवेज इट विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो ये इसका डायरेक्शन बनेगा इस डायरेक्शन पे। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस Q चार्ज। और ये डायरेक्शन किसका है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। अच्छा, ये P और ये P दोनों अलग है। कैपिटल P जो लिया हूँ दिस इज द पॉइंट एंड स्मॉल p जो है दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। फाइन। सो मैं यहाँ पे जब इस डायरेक्शन लिखता हूँ तो ये p कैप कर देता हूँ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो मैं यहाँ पे p कैप कर सकता हूँ, डायरेक्शन को इंडिकेट करता हूँ। तो दिस इज इक्वेशन 1। कैन आई राइट दिस? ओके। दूसरी चीज, अब ये माइनस Q चार्ज भी तो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P due to minus Q charge will be how much? That is E due to minus Q is equal to beta Q divided by, here charge always we can take the magnitude only, so Q divided by, now this BP square we can write. In case of BP we can write OP or OB plus OP, so R plus L, so this can also be written as, this implies that E due to minus Q charge is equal to beta Q divided by R plus L whole square. But what will be the direction? Minus Q के वजह से हम जानते हैं always the electric field intensity is directed towards the negative charge. Yes, so E ड्यू टू माइनस Q के वजह से माइनस Q का डायरेक्शन ये बन जाएगा E ड्यू टू माइनस Q चार्ज, ये डायरेक्शन बन जाएगा। देखो बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। सो ये, अच्छा, ये डायरेक्शन अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट बोल सकते हैं। तो डाइपोल मोमेंट, अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट को कैसे इंडिकेट करेंगे? माइनस P कैप। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये बन जाएगा। अच्छा, एक काम करता हूँ मैं, ये जो माइनस P है ना, इसको, ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसको P के डायरेक्शन में ही लेते हैं। P के डायरेक्शन में लेने का तरीका क्या है? यहाँ पे माइनस वन लगा देते हैं। दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस Q चार्ज माइनस बीटा Q डिवाइडेड बाय R प्लस L होल स्क्वायर P के बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बन गया। सो दिस इज इक्वेशन 2। कैन आई राइट दिस? ओके। नाउ अगर हम ये निकाल दिए तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ P कैसे निकालेंगे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू द डाइपोल विल बी हाउ मच? ये मैं लिख सकता हूं दिस E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल, ऐसा कर देता हूँ। E एट एक्सियल को ऐसा लिख देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा?
E ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा E ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस E ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज. Can I write this? Yes. So this implies E at axial point is equal to, we can write E at plus Q charge, how much we are getting? Beta Q upon R minus L whole square. Put this value. So beta Q divided by R minus L whole square along P cap है plus E due to minus Q charge ये मिला. This value we can put there in case of E due to minus Q. So minus beta Q divided by R plus L whole square. This is also along the direction of P. तो मैं टोटल ब्रैकेट देके डायरेक्शन को P कैप कर देता हूँ. Can I write this? Okay. So this implies E at axial point will be how much? अच्छा, प्लस माइनस कर दो, ब्रैकेट हटा दो ये वाला. तो बीटा क्यू कैन बी टेकन एज कॉमन, तो मैं बीटा क्यू कॉमन ले गया 1 अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर प्लस एंड माइनस कर दिया 1 अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर. टोटल डायरेक्शन इज पी कैप अलोंग द डाइपोल मोमेंट. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो दिस इंप्लाइज E at axial point will be how much? Beta Q into LCM ये बन जाएगा R plus L into R minus L होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर. यहाँ पे आ जाएगा R plus L होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा R minus L होल स्क्वायर. गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल सिंप्लीफाई कर रहा हूँ खाली और कुछ नहीं. ठीक है, गेटिंग? सो दिस इंप्लाइज E at axial point will be how much? Beta Q. ठीक, A plus B whole square minus A minus B whole square. Formula is how much? हाँ, 4AB. Getting my point? देखो A plus B whole square का A square plus 2AB plus B square minus A minus B whole square का A square minus 2AB plus B square. तो ब्रैकेट खोलोगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस प्लस बन जाएगा, तो 2AB प्लस 2AB 4AB बनेगा. बाकी प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा. तो ये कितना होगा 4RL डिवाइडेड बाय a plus b into a minus b, that is a square minus b square. So r square minus l square whole square. Direction along p cap. Getting my point? So इसको एक काम करते हैं. So this implies that E at axial point will be how much? Beta Q into 2L को मैं अलग कर देता हूँ. कितना बचा यहाँ पे? और 2R बचा. होल डिवाइडेड बाय R square minus L square whole square. ठीक है? Can I write this? मैं खाली 4L को मैं ऐसा किया, 2L यहाँ ले आया और 2 R के साथ मल्टीप्लाई कर लिया. क्या फर्क पड़ता है? देखो 2 into 2 4 QRL 4QRL सेम चीज है. अब why I am writing in this way? Because we know that now Q into 2L charge into the length of the dipole. 2L क्या है? Length of the dipole है. तो charge into length of the dipole क्या होता है? This is electric dipole moment. In case of this we can write P. So this implies that E at axial point will be how much? Beta 2PR divided by R square minus L square whole square P cap. This is the electric field intensity we are getting. So electric field intensity at axial point, how much we are getting? Beta 2PR divided by R square minus L square whole square. What is beta? Electrostatic force constant, that is 1 upon 4 pi epsilon naught, and the value is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per kg square. We know this. What is P? Electric dipole moment.
What is r? It is the distance of the observation point from the center of the dipole. Fine. And what is L? It is the half of the dipole. OA is equal to OB is equal to L. Getting the point? So electric field intensity at axial point we are getting beta 2pr divided by r square minus L square whole square. Okay. What is the direction? Along the dipole moment, the direction will be there. Getting the point? Okay. एक चीज और यहाँ पे, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल आइडियल हो, व्हाट इज आइडियल? आइडियल का मतलब क्या है? आइडियल मतलब एक्चुअल इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर हो, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जो वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस को हम निग्लेक्ट कर दें तब जो डाइपोल को हम बोलेंगे निग्लेक्ट बट नॉट इज इक्वल टू जीरो। अगर हम वो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को बहुत छोटा कर दें तो उस समय वो डाइपोल को हम बोल सकते हैं आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो फॉर एन आइडियल डाइपोल दिस L विल बी वेरी स्मॉल। फॉर एन आइडियल डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, गेटिंग माय पॉइंट? फॉर एन आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल लिख देता हूं मैं। फॉर एन आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल L should be very very small. Are you getting? L should be very very small. L is very very small. If L is very small, then L square tends to 0. क्यों? बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर L स्क्वायर तो L से बड़ा रहेगा, और थोड़ा सा समझो, L is very very small. If it is in the decimal form, सपोज ये L 0.1 है, तो 0.1 का स्क्वायर कितना होगा? 0.001। और मुझे बताओ 0.001 बड़ा है कि 0.01 बड़ा है? 0.1 बड़ा है, 0.1 बड़ा है, तो L स्क्वायर करने से और छोटा हो रहा है। अगर L डेसिमल में है, बहुत छोटा है, ठीक है, तो हमेशा L स्क्वायर विल बी वेरी स्मॉल। तो if L is very very small, then L square, so L square tends to 0। अगर L square tends to 0 बन जाएगा तो इस इलेक्ट्रिक नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट कितना बन जाएगा? अब यहाँ पे पुट कर लो, बीटा 2pr डिवाइडेड बाय L स्क्वायर 0 बन गया, ठीक है। अगर L स्क्वायर 0 बन गया तो R स्क्वायर बन जाएगा, तो R टू द पावर 4, डायरेक्शन p क्या है? a का यहाँ से काट दो, a का यहाँ से काट दो, तो ये r³ बन जाएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट E at axial point will be how much? Beta 2p divided by r³। What is the direction? p cap. This is the electric field intensity at axial point we got. So electric field intensity at axial point is how much? Beta 2p divided by r³, direction along the dipole moment. In this way we can study about the electric field intensity at axial point. अगर axial point में हमें समझ में आया तो अब हम लोग electric field intensity at equatorial point भी निकाल सकते हैं। And in the next class we'll study about the electric field intensity at equatorial point. And हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं equatorial point क्या होता है, ठीक है। In the next class we'll discuss about the process to find the electric field intensity at equatorial point. Getting? Okay. Thank you.